मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2023 17 जनवरी को शनिदेव अपनी राशि कुंभ में 30 वर्ष के बाद 12 राशियों में भ्रमण करते हुए पुनः पधार रहे हैं। जो 12 राशि वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेंगे यह हम जानेंगे। शनिदेव एक कर्म फलदायक ग्रह हैं जो प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनिदेव मीन राशि वाले जातकों की पत्रिका के अनुसार 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव व्यय का होता है, जेल यात्रा का होता है और विदेश यात्रा का होता है, हॉस्पिटल यात्रा का होता है। यहाँ पर आपके व्यर्थ के व्यय बढ़ जाएंगे। आप अपने शारीरिक व्यय को, कार्यों की क्षमताओं को, इनको सबको थोड़ा संभल के कीजिए, नहीं तो आपका शारीरिक व्यय होगा, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं और बीमार पड़ेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा विश्राम भी कीजिए जिससे आपको थकान ना हो। व्यर्थ के विवाद, आप किसी से झगड़ा मत कीजिए। यदि विवाद बढ़ रहे हों तो पीछे हट जाइए, नहीं तो आपको पुलिस संबंधी कार्य हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो आप यह ध्यान रखिए। यहाँ पर एक पॉजिटिव स्थिति बन रही है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने में आपको कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। आप विदेश जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का, धन धान्य का, पैतृक संपत्ति का होता है। यहाँ पर शनिदेव आपको धन तो देंगे, धन की वृद्धि होगी, किंतु आपके खर्च भी अवश्य बढ़ेंगे। आपके व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं क्योंकि व्यय भाव का फलित भी होगा। आपकी वाणी में कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, नहीं तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आप अपनी कटु वाणी पर संयम रखिए। यहाँ पर आपके कुटुंब में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, सो आप विवाद से बचिए। अपने परिवार में जितना हो सके सामंजस्य बनाकर रखिए। आप अपने धान्य का ध्यान रखिए। यदि आप अपने घर में अनाज भर कर रखते हैं तो आप अपने अनाज में व्यवस्थित दवाई वगैरह डालकर रखिए, नहीं तो उसमें कीड़े लग सकते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति में आप अभी ज़्यादा न उलझें, नहीं तो आपका विवाद बढ़ जाएगा और पुलिस केस वगैरह की समस्या हो सकती है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, मामा, मौसी और बैंक का होता है। यहाँ पर आपके शनिदेव शत्रु परास्त करेंगे। आपके ऋण उतरने के मार्ग मिलेंगे। आपके बीमारियों में, यदि आपके घर में कोई बीमारी बढ़ रही है या आपको कोई बीमारी हुई है तो आपको उसमें राहत मिलेगी। आपको कोई उपचार मिलेगा जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ में होगा। आपके मामा मौसी के संबंध बिगड़ सकते हैं। आप उनसे सामंजस्य बनाकर रखिए, नहीं तो यह विवाद लंबा चल सकता है। बैंक में यदि आपने लोन ले रखा है तो आपका लोन उतरने का आपको मार्ग मिल जाएगा। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है। यहाँ पर आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप उनका ध्यान रखेंगे। यदि उनका स्वास्थ्य खराब भी होता है, आप इलाज करवाएंगे तो उससे वह स्वस्थ भी हो जाएंगे, किंतु आपको उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके भाग्य की हानि हो। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, अपने इष्ट पर विश्वास रखते हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। आप अपने धर्म पर अटूट रहिए, अपने धर्म से भटकिए मत। धर्म आपका साथ अवश्य देगा। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। शनिदेव की कृपा पाने के लिए और उनके कष्टों से बचने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य लगाइए। आपके ऊपर शनिदेव की कृपा होगी। आप अपने भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्मों को पावन रखिए। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ आपको जय माता की।